हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री श्री 24/7। मैं हूं कबीर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट फटाफट न्यूज़। आज की जितनी भी न्यूज़ है हम सारी फटाफट डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे क्या है मेन आज की न्यूज़। आपको पता है किस हिसाब से बजाज फाइनेंस में आज हमें गिरावट देखने को मिली। कुछ बातें वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड करेंगे, जीएमएम फोर्डलर से रिलेटेड कुछ बातें देख लेंगे। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री को एक और चेक मिल चुका है, उसके बारे में देख लेंगे। तो सारी बातें हम जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। सबसे पहले देखते हैं आज का निफ्टी 50। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में लगातार तेजी बनी हुई है। एक तो फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, तो आप देख लेना कि जिस हिसाब से आज निफ्टी 50 में तेजी थी, 76 पॉइंट की तेजी के साथ ही निफ्टी 50 में आज की हमें क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। और क्लोजिंग भी आप देख सकते हैं 11,700 को भी क्रॉस कर चुका है। 11,738 के आसपास की क्लोजिंग है। अब आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, निफ्टी 50 के ऊपर ही हमारा बीएसई सेंसेक्स भी डिपेंड करता है। निफ्टी 50 का जिस हिसाब से प्रदर्शन होता है, बीएसई सेंसेक्स भी उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करता है। तो आप कह सकते हो बीएसई सेंसेक्स इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निफ्टी 50। तो जिस हिसाब से वहाँ पे तेजी थी, यहाँ पे भी एक शानदार लेवल पे तेजी आती है, जो यहाँ पे 300 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने को मिली। और आज की क्लोजिंग आप देख सकते हो 39,850 के ऊपर है, 39,878 के आसपास। आज का डीजीआई देख लेते हैं, डाउ जोन्स कैसा है। अभी का लेटेस्ट है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज आप देख सकते हैं लगातार आप देखते हैं शूट अप हो रखा है, 360 पॉइंट की तेजी के आसपास चल रहा है। रात को फिर भी आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं किस हिसाब से इसमें तेजी बनती है, क्योंकि अभी वहाँ पे एक तो स्टिमुलस पैकेज को लेके बहुत ज़्यादा होप बन रही है। और भारत में भी आपको पता है जिस हिसाब से डाउ जोन्स की मूवमेंट हो रही है, हमारा भी जो इंडेक्स है इन्हीं को ही फॉलो कर रहा है। और भारत में भी अनुमान लगाया जा रहा है कि फेस्टिव सीजन के दौरान कोई ना कोई स्टिमुलस पैकेज सरकार अनाउंस कर सकती है। अगली न्यूज़ पे आ जाते हैं दोस्तों। पहली न्यूज़ शानदार न्यूज़ है टीसीएस से रिलेटेड। अब तो आपको पता है टीसीएस ने Q2 के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए और 16,000 करोड़ का शेयर बाईबैक इन्होंने ऑफर किया है। इसके अलावा इन्होंने 12 रुपीज़ का पर शेयर का डिविडेंड भी यहाँ पे अनाउंस किया। तो देख सकते हैं टीसीएस Q2 प्रॉफिट ग्रोथ 6.7% टू रुपीज़ 7475 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो इनके जो प्रॉफिट है वो शानदार ग्रो कर चुके हैं 6.7% के आसपास। वहीं इन्होंने अनाउंस किया है 16,000 करोड़ का शेयर बाईबैक। तो आज टीसीएस ने अपना ऑल टाइम का हाई भी क्लोज जो अचीव किया 2769 के आसपास का। तो एक इस न्यूज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। द लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी इंडिया हैज़ रिपोर्टेड ए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ। पैट क्या होता है? बेसिकली नेट प्रॉफिट होता है जब सारा कुछ निकाल दिया जाता है, टैक्सेस वगैरह, इसके अलावा जो भी डेप्रिसिएशन है, एमोटाइजेशन है, वो सब निकाल के जो पैट बचता है उसी को ही नेट प्रॉफिट कहा जाता है। सो 7,475 करोड़ का उन्होंने इस क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाया। शानदार प्रॉफिट है, रजिस्टरिंग ए 6.7% सिक्वेंशियल ग्रोथ विद ए शेयर बाईबैक ऑफ अप टू रुपीज़ 16,000 करोड़ एंड डील विंस ऑफ $8.6 बिलियन। तो शानदार। आपको पता है इसके अलावा टीसीएस कंपनी बन चुकी है, क्योंकि इन्होंने एक तो नंबर 2 पे आ चुकी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद रिलायंस के। तो मैंने ऑलरेडी शेयर में आपको बोला था जब ये 2350 के आसपास क्रॉस कर चुका कि आप जहाँ पे चाहें तो एक दो शेयर के साथ, अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, वो बेसिकली या तो पेनी स्टॉक्स में ही फंसते हैं। बट अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा होगा तो आप, मैंने उस टाइम भी बोला था, एक दो शेयर बाई करके चल सकते हैं। अगर आपने किए होंगे तो आज आपने देखा होगा किस हिसाब से आपको प्रॉफिट यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ बहुत चर्चाओं में है ये न्यूज़, बजाज फाइनेंस से रिलेटेड। तो बजाज फाइनेंस डिक्लाइंस ओवर 5% एज Q2 बिजनेस अपडेट डिसअपॉइंट स्ट्रीट। तो बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। तो बेसिकली जिस थोड़े से जो इनके रिजल्ट है Q2 के अच्छे नहीं देखने को मिले, जिसकी वजह से आज बजाज फाइनेंस का इवन स्टॉक हमने देखा 5.4% तक भी फिसल चुका था। तो शेयर्स ऑफ बजाज फाइनेंस स्लिप्ड 5.4% टू ₹3286 ऑन द बीएसई इन द मॉर्निंग डील्स ऑन वेडनेसडे आफ्टर एनबीएफसी रिपोर्टेड वीक जुलाई टू सितंबर क्वार्टर रिजल्ट। तो कंपनी ने यहाँ पे वीक रिजल्ट दिखाए हैं, बट कंपनी ने यहाँ पे सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे ऐड कर लिया। आप देख सकते हैं कंपनी एक्वायर्ड 1.2 मिलियन न्यू कस्टमर इन द क्वार्टर। वहीं पे अगर कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप कह सकते हो कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि एक तो कोविड के कारण भी इन कंपनी को काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ा है। इसके अलावा कंपनी ने अपनी कुछ प्रोविजनिंग भी की, जिसकी वजह से भी ये हमें कुछ नंबर कम होते दिखाने को मिले। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत हुई। ऑलरेडी ये शेयर 2000 के लेवल पे भी आ चुका था, तब भी मैंने आपको बोला था वहाँ पे बीओडी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई शेयर में ऐसी कोई खराबी नहीं है। आप किसी भी लेवल पे अगर आपने इसको बाई किया, आप चाहें तो यहाँ पे इसको होल्ड कर सकते हैं। ऐसे शेयर में लॉस में निकलना कोई अच्छी बात नहीं है। आप ऐसे शेयर्स को जितना हो सके आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। बाकी आप फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं, हो सकता है मैं भी गलत चला जाऊँ। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत से ऑलरेडी जो
शेयर ब्रोकरेजेस है, उन्होंने इनके टारगेट भी अच्छे अनाउंस कर दिए थे ऑलरेडी, बट हुआ क्या, आपको पता है कोविड-19 के कारण ही ये थोड़ी सी सिचुएशन जहाँ पे कंपनी की खराब होती है देखने को मिल रही है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। जीएमएम फोडलर स्लम्प्स 10% इन 4 डेज। तो जीएमएम फोडलर फिर से 10, आपको पता बीच में एक तेजी आ गई थी, इसमें काफ़ी अपर सर्किट लगे थे, 1-2 दिन लोअर सर्किट लगने के बाद, तो अब फिर से इसमें गिरावट देखने को मिली। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है जीएम फोडलर के साथ, क्योंकि ये अब दोबारा से इन्वेस्टर का जो विश्वास होता है वो नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि एकदम से शेयर का प्राइस 5,500 के आसपास चल रहा था और इन्होंने 3500 पे अपना ओएफएस निकाल दिया। तो इससे काफ़ी इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, वो थोड़े इनसे थोड़ा नाखुश है, नाराज भी होके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से बच रहे हैं। तो कंपनी ने तो इवन ये बोला था कि ये और अच्छे इन्वेस्टर को यहाँ पे खींचना चाह रही है और म्यूचुअल फंड्स को भी, इसलिए इन्होंने ओएफएस निकाला है। बट एग्जैक्ट रीज़न क्या था वो उसकी अभी सारी बातें क्लियर नहीं हो पाई हैं, इसी वजह से कंपनी के शेयर में हमें अभी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। एक और कंपनी है एचएलई ग्लासकोट, वो भी इसी सेक्टर में डील करती है, उसके ऊपर भी आप अगर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो पबजी प्रमोटर्स इन टॉक विद एयरटेल टू ब्रिंग बैक पबजी मोबाइल टू इंडिया। तो आपको पता पबजी किस हिसाब से एक बहुत शानदार एप्लीकेशन थी, बट जिसके हिसाब से चाइनीज गेमिंग ऐप होने के कारण पबजी को भारत सरकार ने बैन कर दिया था, जब बीच में काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को बैन किया गया था। तो पबजी अभी एयरटेल के साथ इन कोलैबोरेशन कुछ हो सकता आने वाले टाइम में, इंडियंस जो भी यूज़र्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छा कर सकती है। बट देखना होगा कि क्या होता है आने वाले टाइम में, क्योंकि चाइनीज गेमिंग ऐप पबजी मोबाइल इज रिपोर्टलेटली टॉकिंग टू टेलीकॉम मेजर भारती एयरटेल टू ब्रिंग द पॉपुलर मल्टीप्लेयर गेम बैक ऑन द मोबाइल स्क्रीन ऑफ इट्स इंडियन फैंस। तो इवन पबजी के कंपैरिजन में हमने देखा फौजी ऐप भी आई थी, तो बहुत सारी ऐप्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली 2 सितंबर को इसको बैन किया था, इंक्लूडिंग 59 ऐप्स। तो अभी देखना होगा कि एयरटेल के साथ मिलके कैसे ये आज भारत में लॉन्च होते हैं। तो यहाँ पे एयरटेल को अच्छा पिक मिल सकता है, क्योंकि एयरटेल के इवन काफ़ी ब्रोकरेजेस अच्छा टारगेट भी बता चुके हैं। तो इवन एयरटेल के पास इतनी कैपेसिटी भी है, वो सारा अपना एजीआर ड्यूज बहुत जल्दी भी क्लियर कर सकते हैं। तो देखना होगा आने वाले टाइम में एजीआर में एयरटेल में कैसी पिकअप रहती है और किस हिसाब से वो अपना एजीआर ड्यूज पे करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो इन्फोसिस के भी Q2 के रिजल्ट 14 अक्टूबर को आने वाले हैं। तो इन्फोसिस ने डिक्लेयर किया है कि इन्फोसिस विल अनाउंस इट्स सितंबर क्वार्टर रिजल्ट ऑन 14 अक्टूबर। तो ये भी शानदार न्यूज़ है। देखना होगा अब इन्फोसिस के Q2 के जो रिजल्ट आएंगे उसमें क्या होगा। आज इन्फोसिस भी हमें बहुत ज़्यादा तेज देखने को मिल रहा था, तो इन्फोसिस और टीसीएस में दोनों में अभी टक्कर चल रही है। अभी देखना होगा इन्फोसिस का कैसा रहता है Q2 का रिजल्ट। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आप देख सकते हैं, रिलायंस इंडिया लिमिटेड स्पाइक्स 4% आफ्टर बैगिंग अनदर चेक फॉर रिटेल ऐप। तो जिस हिसाब से पहले रिलायंस जियो में हमने देखा था, एक फेसबुक ने स्टार्ट किया, उसके बाद मल्टीपल इन्वेस्टमेंट आई, वहीं पे अब रिलायंस रिटेल में भी आने शुरू हो गया। आप देख सकते हैं शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज सर्च नियरली 4% ऑन वेडनेसडे आफ्टर द कंपनी सेट अबू धाबी सोवरेन फंड विल इन्वेस्ट ओवर ₹5,500 करोड़ इन इट्स रिटेल आर्म। तो यहाँ पे अबू धाबी सोवरेन फंड इन्वेस्टमेंट करेगा इसमें 5,500 करोड़ का, जिसकी वजह से फिर से 4% की आज हमें तेजी देखने को मिली। तो दोस्तों अगर इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट आएंगी इसमें लगातार, तो मेरे को लगता है ये जल्दी शेयर 3,000 का लेवल टच कर देना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, ऑलरेडी मैंने 1800-1700 के आसपास भी वीडियो बनाई थी जब इसमें इन्वेस्टमेंट आनी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। तो आप अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके भी कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट जिस हिसाब से अब इसमें न्यूज़ चलेंगी, ये शेयर 3000 लेवल टच करना चाहिए। मैसगॉन डॉक विल में डिलीवर स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेंस। तो हो सकता है कि जो एमडी का अभी जो लिस्टिंग होगी जब मैसगॉन डॉक की, आपको पता एक तो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मतलब कि पीएसयू है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे अच्छा प्रीमियम अराउंड 79% का मिल सकता है यहाँ पे लिस्टिंग गेन। तो देखना होगा किस हिसाब से यहाँ पे रहता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको लिस्टिंग गेन के बाद यहाँ पे निकल जाना चाहिए, तो आप वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पीएसयू है। आपको पता पीएसयू थोड़ा सा कंपेरेटिवली बाकी शेयर से स्लो मूव करते हैं। बट कंपनी मैसगॉन डॉक, मैंने इवन पर्सनली इस कंपनी की प्रोफाइल देखी, कंपनी बहुत शानदार कंपनी है। इवन वेस्ट बंगाल कोलकाता में भी काफ़ी इसका एक्सपोजर है। तो देखना होगा आगे आने वाले टाइम में कि किस हिसाब से कंपनी परफॉर्म करती है, उसके बाद ही हम इसमें यहाँ पे कुछ राय देखेंगे अपनी। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो फिर से वही न्यूज़ है दोस्तों, वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। अब वोडाफोन आइडिया भारतीय एयरटेल से रिलेटेड बेसिकली ये न्यूज़ है। आफ्टर पोम्पियो कॉल्स जियो क्लीन एयरटेल वोडाफोन आइडिया बिगिंस फॉरेइंग बियॉन्ड जो हुआवी एंड जेटी। तो बेसिकली आप देख सकते हैं, ये इंटरनेशनल मीडिया की न्यूज़ को मैंने पिकअप किया। आप देख सकते हैं स्पुतनिक का आर्टिकल है। तो बेसिकली पोम्पियो कौन है, पोम्पियो आपको पता होगा सेक्रेटरी है यूएस के। तो सेक्रेटरी पोम्पियो की तरफ से ट्वीट किया गया था कि उन्होंने
बोला था कि आपको क्लीन पॉलिसी अपनानी चाहिए। उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब था आप चाइनीज़ प्रोडक्ट को जितना उसका अवॉइड करो। तो रिलायंस जियो ने अब खुद का सप्लाई चेन बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। उसको देखते हुए अब इसी दिशा में भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी कूद चुका है। वो भी अब जेट्टी और हुआवी से अपने आप को परे करने की कोशिश कर रहा है, और जितनी भी यूरोपियन या फिर यूएस की कंपनीज है वहाँ पे उनकी हेल्प लेने की कोशिश कर रहा है फॉर इट्स 5G एक्सपेंशन। आप देख सकते हैं एज इंडिया reevaluates China's involvement in developing the country's infrastructure, the nation's telecom operator who will usher in 5G era are consciously avoiding any deals with Chinese vendors like Huawei and ZTE। तो ये 5G के लिए ZTE और Huawei से हेल्प लेने के लिए अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो आप देख सकते हैं इवन सेक्रेटरी पोम्पियो का भी ये टारगेट था, द टाइड इज टर्निंग टुवर्ड्स ट्रस्टेड 5G वेंडर्स एंड अवे फ्रॉम हुआवी। तो उन्होंने डायरेक्टली बोला है यहाँ पे हुआवी का नाम लेके, द वर्ल्ड्स लीडिंग टेलीकॉम कंपनीज टेलीफोनिका, ऑरेंज, जियो, टेल्स्ट्रा एंड मैनी मोर आर बिकमिंग क्लीन टेलीकॉस मतलब फ्री फ्रॉम चाइना, एंड दे आर रिजेक्टिंग डूइंग बिजनेस विद द टूल्स ऑफ द सीसीपी सर्विलेंस स्टेट लाइक हुआवी। तो इन्होंने सीधा हुआवी पे यहाँ पे आप देख सकते हैं अटैक भी किया था। एट प्रेजेंट एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया रिपोर्टली इन टॉक्स विद यूएस बेस्ड इक्विपमेंट मेकर चाइना एंड सिस्को अलॉन्ग विद स्वीडन बेस्ड नोकिया फॉर फ्रेशर डील। तो यहाँ पे नोकिया की भी इन्वॉल्वमेंट होती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे लग सकता है कि यहाँ पे नोकिया भी यहाँ पे कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा इनकी कंपनी के साथ। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे कंपनीज प्रेशर में इसलिए हैं क्योंकि जैसे ये यूएस और यूरोप से लेंगी तो जो प्रोडक्ट इनको चाइना से मिलता था वहाँ पे इनको कंपैरेटिवली कॉस्टली मिल सकता है, और एज ईयर का भी मसला है। तो वो तो इनको फिलहाल 10 साल में ही चुकवाना है, बट जो इनको अभी प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे वो थोड़े से महंगे हो सकते हैं। तो देखना होगा आने वाले टाइम में कैसा बनता है। अभी वोडाफोन आइडिया जो इसका 8.50 का सपोर्ट है उसके आसपास ही चल रहा है। अभी आप चाहें तो वोडाफोन आइडिया पे अपनी नज़र रख सकते हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कि आप इसको अपनी रडार में रखिए। अगर आपको लगता है, मैंने ऑलरेडी 6 रुपीज़ के लेवल के आसपास जब गूगल की डील हुई थी वहाँ पे तो मैंने बाई करने को बोला था। अगर आपको लगता है कि आप सफिशिएंट प्रॉफिट में तो आप चाहें तो पार्शियल थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फ्रेश अभी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए अभी फ्रेश के लिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए। सो दोस्तों जितनी भी आज की न्यूज़ थी सारी मैंने आपसे फटाफट डिस्कस कर दी है। होप वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।